बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़कार अशरफ वाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। वो बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरां कर गया। मैं कसूर की एक ऐसी तालीमी, सहाफ़ती, सामाजी, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत की रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ, जिसने कसूर में एक नाम पैदा किया। वो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन उनकी यादें, उनके काम आज भी लोग बड़ी इज़्ज़त की निगाह से जानते और पहचानते हैं और उन्हें बड़ा मिस करते हैं। जनाब ग़ुलाम रुबानी हमज़ा मरहूम साहब, जो एक ऐसी शख्सियत थी जिनको कभी भी हम भुला नहीं सकते। जिस तरह उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में अपनी खिदमात सर अंजाम दी, हर बंदा, चाहे वो तलीमी शोबे से मुंसलिक है, चाहे वो समाजी हवाले से, सियासी हवाले से, उनकी खिदमात को बाखूबी समझता है। जिस तरह उन्होंने अपने आप को शोबा तालीम के साथ वक़फ़ किए रखा, पेंशनर्स और असाजा के हवाले से हर प्लेटफार्म पर भरपूर इकदाम किए। और सहाफ़त में अगर बात करें तो ग़ुलाम रब्बानी हमज़ा साहब किसी तारीफ़ का मुताज नहीं। सहाफ़ती मैदान में भी उन्होंने कसूर की सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम पैदा किया और उन्होंने हमेशा अपने कलम की ताकत से शहर के मसाइल को उजागर करने में बड़ा रोल अहम अदा किया। इसके बाद अगर समाजी कामों के हवाले से बात करें तो उन्होंने मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद अशरफ वाला मरहूम साहब के साथ मिलकर 1981 में पाक सलाही कमेटी रजिस्टर्ड कसूर के प्लेटफार्म से बच्चियों के लिए दस्तकारी स्कूल, पाक फ्री डिस्पेंसरी, मुकाबला हुस्न नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बेशुमार बच्चियों, गरीब बच्चियों की शादी में जहेज़ फ़ंड के हवाले से भरपूर इकदाम किए। लोग आज भी ग़ुलाम रब्बानी हमज़ा साहब की इन खिदमात को याद करते हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसी शख्सियात दुनिया से तो चली जाती हैं, लेकिन उनके काम हमेशा ज़िंदा रहते हैं। इसी हवाले से मैं आज उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ। मेरे साथ उनके होनहार बेटे तौहीद रुबानी साहब मौजूद हैं। तौहीद रुबानी साहब भी बड़ी प्यारी शख्सियत के मालिक हैं, मिलनसार, खुश अखलाक, सेम टू सेम अपने वालिद की कापी हैं माशाअल्लाह। जिस तरह ग़ुलाम रब्बानी हमज़ा साहब समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं, मैं समझता कि तौहीद रुबानी साहब भी अपने वालिद के मिशन को जारी व सारी रखे हुए हैं और हम इस हवाले से उनसे बात करते हैं तौहीद रुबानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम जुल्फ़कार भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आप तशरीफ़ लाए और आपने मेरे वालिद की याद के अंदर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। तौहीद भाई, ग़ुलाम रब्बानी हमज़ा साहब मरहूम जो आपकी वालिद मोहतरम हैं, उनकी जो सहाफ़ती, समाजी व तलीमी खिदमात हैं, आप उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जिस तरह उन्होंने अपने आप को वक़फ़ किया और आप कैसा महसूस करते हैं कि आप एक अजीम शख्सियत के बेटे हैं जिनको आज दुनिया से पौने 2 साल हो गए रुखसत हुए, लेकिन लोग आज भी उन्हें अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। यकीन माने बड़ी खुशी होती है वालिद साहब को याद करके, उनकी बातों को याद करके। वो एक इंतहाई मिलनसार और खुशनुमा शख्सियत के मालिक थे। आप यकीन करें कि अभी भी जब मैं अपने वालिद के दोस्तों से मिलता हूँ तो वो मुझे उनकी बातें बताते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि लोग उनको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि वो समाजी कामों में बड़े पेश पेश रहते थे आपके वालिद साहब के साथ। मैंने उनको ख़ुद भी देखा है कि वो लोगों के काम करने में बड़ी खुशी महसूस करते थे। चाहे किसी भी वक्त कोई भी बंदा आ जाता था, कोई भी काम कहता था तो वो साथ चल पड़ते थे करने के लिए। और बाकी जैसे कि आप जानते ही हैं कि सहाफ़त के अंदर माशाल्लाह उनका बड़ा नाम था। कसूर के अंदर जितने भी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं वो सब उनको जानते हैं और काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो उनके स्टूडेंट भी रहे हैं और उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है। और आप भी बता रहे थे कि आपने भी जब अपने अवाइल में सहाफ़त का आगाज़ किया था तो आपने बड़ा कुछ सीखा मेरे वालिद साहब से, अपने वालिद साहब से। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस लिहाज से कुछ महरूम रह गया कि मैं अपने वालिद साहब से सहाफ़त का गुर नहीं ले सका। मुझे चाहिए था कि मैं भी उनसे सीखता सहाफ़त और कुछ सहाफ़त में कुछ करता। लेकिन चलें, उनसे कुछ ना कुछ सीखा समाजी लिहाज से, सोशल वेलफेयर के लिहाज से। तो पूरी कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके उनके मिशन को आगे बढ़ाया जाए, समाजी काम किए जाएँ, लोगों की मदद की जाए।
बाकी तलीमी मैदान में आप जानते हैं कि उन्होंने काफ़ी काम किया। जिस स्कूल में भी उनकी होती थी पोस्टिंग, वहाँ पे जाके उस स्कूल को बेहतर करने की कोशिश करते थे और स्कूल को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते थे। काफ़ी स्कूल ऐसे हैं जो मैंने अपने बचपन में देखे हैं। मैं जब जाता था वहाँ पे चार दीवारी नहीं होती थी, तो वालिद साहब ने बड़ी मेहनत करके फ़ंड लेके वहाँ पे चार दीवारी करवाई, वहाँ पर उन्होंने प्लांटेशन करवाई। उनको प्लांटेशन का बड़ा शौक़ था। तो अभी भी आप देखेंगे तो हमारी ये जो गली है, इसमें जितने भी पौधे लगे हुए हैं ये सब मेरे वालिद साहब के लगाए हुए हैं। तो अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे और हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक दे कि कल को अगर हम इस दुनिया से जाएं तो हमें भी लोग ऐसे ही याद करें जैसे उनको करते थे। बहुत शुक्रिया आपका। जी, तौहीद भाई, ऐसे ही है कि प्रेस क्लब कसूर की तमीर व तरक्की में और बिल्डिंग में और ख़ूबसूरती में ग़ुलाम रब्बानी हमज़ा मरहूम साहब का बड़ा अहम रोल रहा है। उन्हें वाकई ये चीज़ का बड़ा शौक़ था, पौधे लगाने का। बड़े बड़े प्यारे पौधे लगाते थे और वो हमेशा पीछ रहे हैं अपनी खिदमत के हवाले से। इसी वजह से लोग आज उनको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि आपकी भी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप माशाल्लाह एक ऐसी शख्सियत के बेटे हैं जिन्होंने आज एक डिस्ट्रिक्ट कसूर में नाम पैदा किया, जिनकी खिदमत को लोग सराहते हैं। नाज़रीन, मेरे दरमियान इस वक्त ग़ुलाम रब्बानी हमज़ा मरहूम के भांजे मोहम्मद मुदस्सिर साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो हमें बताए कि ग़ुलाम रब्बानी हमज़ा मरहूम ने जिस तरह सहाफ़त और समाजी कामों के साथ साथ शोबा तालीम में एक नाम पैदा किया और जिस तरह उन्होंने अपने आप को शोबा तालीम के साथ मुंसलिक रखा, रिटायरमेंट होने के बाद भी वो उनकी खिदमत के हवाले से बताएं कि उनकी जो खिदमत थी सहाफ़त और समाजी कामों के बाद तालीम के साथ, वो कैसी थी। जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, बताइएगा रब्बानी साहब के हवाले से जो भी खिदमत थी शोबा तालीम के हवाले से, आप क्या समझते हैं कोई ऐसी शख्सियात थी जिनके हवाले से आप आज भी उन्हें मिस करते हैं, लोग भी मिस करते हैं और उनकी खिदमत के हवाले से? बहुत शुक्रिया जी आपका। आपने मुझे मतलब एक ऐसी शख्सियत के बारे में बोलने का मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो मतलब गुलिस्तान अखबार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये गुलिस्तान अखबार जो है ना, ये एक पहचान बना कसूर के अंदर सहाफ़त की, जिसने यहाँ पे लोकल लेवल पे एक सहाफ़त की और ऐसी शानदार इन्होंने सहाफ़त की अपने दौर के अंदर कि उसको मतलब एक ना वो बन गए थे, एक इस्तारा बन गए थे लोगों के सामने कि जी हम बग़ैर किसी से रिश्वत लिए, बग़ैर किसी के दबाव में आए, बग़ैर किसी की जो असल सहाफ़त की रूह थी ना, वो इन लोगों ने, जैसे आपके वाले साहब हैं, मेरे मामू हैं, उन्होंने मतलब इसको लेके चले। सबसे पहले तो मतलब इस चीज़ को सराहना जो है ना वो मैं चाहूँगा। दूसरे नंबर पे ये है कि बानी साहब की जो शख्सियत है ना, वो एक हमा जहत शख्सियत जिसे कहते हैं नहीं थी। उनके ना बहुत सारे पहलू हैं शख्सियत के, जिसके अंदर वो एक उस्ताद भी थे, एक सहाफ़ी भी थे, यहाँ तक कि हमने देखा है कि उन्होंने जांबाज फ़ोर्स की ट्रेनिंग भी की थी। मतलब वो जांबाज फ़ोर्स की ट्रेनिंग भी हासिल की थी, सहाफ़ी भी थे, उस्ताद भी थे और मतलब वो एक डिस्पेंसरी के अंदर वो जो बुनियादी तिब्बी ज़रूरियात होती हैं वो भी वो दे लेते थे। मतलब जिसको कहते हैं कि फ़र्स्ट एड भी दे लेते थे। तो इस लिहाज से उनसे अब इंस्पायरेशन लेना हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी कि हम किस हिस्से से इंस्पायर हों। खैर मेरा वक़्त मतलब पढ़ाई मुकम्मल मैंने कर ली, तो उन्होंने ना मुझे कहा कि जी तुम्हें मैं एजुकेशन में भर्ती करवाया। तो मैंने कहा जी मैं तो वैसे ही हो जाऊँगा, आपकी सिफारिश। मैंने कहा सिफारिश नहीं, मेरिट पे होगा। सबसे बड़ी बात सर ये है कि उनकी ना मेरिट जो है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी मेरिट पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मतलब एक छोटी सी मैं आपको बात सुनाता हूँ, उस वक्त की जो ये सेटअप बन रहा था ना, अब जब मेरी भर्ती तो हो गई, वो मेरिट पे जैसे भी उन्होंने एक टेस्ट बाकायदा तौर पे एक प्रोसीजर था सारा, वो करने के बाद अब ज़रूरत ये महसूस हुई कि जिस जगह पे ये ऑफिस खुला था एजुकेशन डिपार्टमेंट का, क्योंकि ख़ुद वो एक उस्ताद थे, कसूर के अंदर कोई बंदा भी अपनी जगह देने के लिए तैयार नहीं था कि जहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंतज़ामी अमूर को चलाया जा सके। और जिस जगह पे बैठे हुए थे ये टीटीसी कॉलेज, एक मतलब जो उस्ताज़ा का एक ट्रेनिंग कॉलेज था, उसके हॉस्टल था। उन्होंने कहा जी आप ये खाली करें, यहाँ से जहाँ मर्जी चले जाएँ। रब्बानी साहब ने उस वक़्त एक मतलब कब्ज़ा ग्रुप से अपने ही स्कूल का कब्ज़ा छुड़वा कर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले किया, जिसके अंदर डिप्टी कमिश्नर उस वक़्त के जो हाशिम तरीन साहब थे, उन्होंने इसको बड़ा सराहा
उन्होंने कहा जी आप अपने मतलब कैटर का एक हमें जगह दे रहे हो। उन्होंने कहा जी कि मैं फलाही एक पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए दे रहा हूँ जगह। उसको वहाँ पे शुरू किया तो आज वो जिन्ना कम्प्लेक्स के नाम से हमारे सामने, और उसकी जो अफादियत कसूर को हासिल है वो सबके सामने है। फिर मैंने जो एक चीज़ देखी, क्योंकि मैं अब डिपार्टमेंट में खुद आ चुका हुआ था, 2003 के अंदर मेरी अपॉइंटमेंट हो चुकी हुई थी। तो मैं फिर बानी साहब को इस हवाले से उनके इंतज़ामी जो मतलब जो थे ना काम और करने का तरीका कार, उसको बड़ा करीब से देखा। राना इम्तियाज़ साहब हमारे पहले डिस्ट्रिक्ट नाज़म बने। उनको उन्होंने टिब्बी कम्बोआ के अंदर एक खड्डे के अंदर खड़ा किया ला के कि जी ये स्कूल की जगह है। इसकी चारदीवारी भी नहीं थी, कमरे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। सिर्फ उन्हें ये बताया था कि स्कूल की जगह है, मैं यहाँ स्कूल बनाना चाहता हूँ। राना इम्तियाज़ ने उस वक्त, मुझे उसके वो अल्फाज याद हैं, उन्होंने कहा जी कि बानी साहब तुसी की कहंदे पे जे ए तुसी ये जिथे खलोते हो ये तो मतलब वैसे ही 20 फुट थले आ। पंजाबी के अंदर से ये लफ्ज़ गए थे। तो मामू ने से कहा कि राना साहब हिम्मत करांगे तो बन जाएगा। आज वहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ के साथ एक बेहतरीन साफ़ सुथरा स्कूल, जिसके अंदर वॉशरूम से लेके क्लासरूम्स तक जो है ना हर चीज़ एक क्लास बनी वो चल रहा है वहाँ पे। इसी तरह हम गुजरते हैं, डिंगीपुरा एक है, छप्पड़ था वो, उस स्कूल की एक दीवार थी, एक कमरा बना हुआ था। आज वहाँ पे देखें डिंगीपुरा स्कूल जो है वो लोगों के सामने डिंगी मतलब डेंगी वो बुखार नहीं, बल्कि एक वो स्कूल, एक इदारा, एक अच्छा इदारा बन चुका हुआ है। और जो शाहकार मैं समझता हूँ ना उनका जो है जिना कम्प्लेक्स अपनी जगह पे है ही है। जो रोड कोर्ट स्कूल है ना, वहाँ पे प्राइमरी की जो क्लासेस थी ना वो भी पूरी नहीं होती थी। आज वहाँ पे हाई स्कूल जो है ना वहाँ पे एक चल रहा है, और ये रबानी साहब का शाहकार है कि जी उन्होंने वहाँ पे जिस तरह से उस स्कूल को बुनियादों से लेके और आज उसको हाई हिस्से तक लेके गए हैं। इस तरह की बहुत सारी उनकी जो है ना वो है। मतलब अब ये देखें ना कि मैं घर में अब आते जाते थे रबानी साहब के साथ, मतलब हमारा ना यहाँ पे मेरे वाले साहब का नहीं इतना है, क्योंकि वो अकेले हैं, उनके भाई नहीं है, तो ज़्यादा मामू के घर ही आना जाना रहा है यहाँ पे। और अब ये हमारे शहर के अंदर हमारी 2 घर ही हैं, तो अक्सर मेरा वक़्त ना मामू के साथ ही गुजरता है शाम के वक़्त। यहाँ पे देखना कोई टीचर आ रहा है जी, कोई मतलब कोई फीमेल टीचर्स आ रही हैं, किसी को भी मैंने ये नहीं देखा था कि रबानी साहब के साथ वो इस तरह से बात कर रहा हो कि गैर मतलब पाइन भाईजान इस तरह के अल्फाज के साथ। मामू बड़े बेतकल्फ़ी से उनकी बातें सुनते थे और उनको अजाला करते थे उनका, मतलब बाकायदा तौर पे जिसका जो हल होता था उसको हल बताते थे। माहिर थे एक चीज़ के जी, वो लिखाई जो है ना बड़ी कमाल करते थे, इस चीज़ के वो माहिर थे। बस वो कलम जो है ना उनकी, वो कलम ही उनको सहाफ़त लेके आई। उसी कलम ने उनको जो है ना हर अपने जो भी उनके मैदान थे जिसके अंदर वो महारत उन्होंने हासिल की, सिर्फ एक कलम थी जो उनके जो चलाना जानते थे। तो इसको हम जो है ना मज़ीद मतलब जो है वो अब इसके और बहुत सारे उनके हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि एक दफ़ा जब उनके फ़ौत होने के बाद ना मैं इससे गुज़र रहा था, तो उनका जो मतलब कब्र शरीफ है वो इधर मेन ख़ाया साहब रोड के ऊपर ही है। मैं वहाँ पे एक बंदे को देखा, बड़ा दस्त बस्ता हो के ना ऐसे खड़ा हुआ, तो जैसे वो कोई ना गुफ्तगू कर रहा है। मैं इग्नोर कर गुजर गया, फिर मैं वापस मोड़ी अपनी मतलब जो है ना सवारी, और वापस आके मैंने उस बंदे को गौर से देखा। मैं उसको नहीं जानता था, वो रबानी साहब के बेटे को जानता था। वो कुछ दिनों के बाद हुआ ऐसा कि वो रबानी साहब के बेटे को मिला, उसने कहा जी मैं ना गया था, तो रबानी साहब ने बड़ियां गल्लां कीतियां ने। मतलब आप देखें कि लोगों के साथ उनकी मोहब्बत और उनका अंदाज़, उनकी मिलनसारी इस कदर थी कि उनके जाने के बाद भी लोग उनको ऐसे ही समझ रहे हैं कि ये मतलब इनसे हम बात कर सकते हैं। और ये एक एक मतलब उनका अपना ही जो है ना वो शख्सियत का हसार था जो लोगों के ऊपर था। थे तौहीद रुबानी साहब और मोहम्मद मुदस्सर साहब, जिस तरह उन्होंने ग़ुलाम रुबानी हमज़ा मरहूम साहब के हवाले से बातें की, वाकई ऐसी शख्सियत थे कि इंसान दुनिया से तो चला जाता है लेकिन वो अपने कामों की वजह से हमेशा ज़िंदा रहता है। और ग़ुलाम रुबानी हमज़ा मरहूम वो ऐसी शख्सियात में से एक शख्सियत हैं जिन्होंने अपने कामों की वजह से वो हमेशा ऐसे ही ज़िंदा रहेंगे और लोग ऐसे ही उनको खराज अक़ीदत पेश करेंगे, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने काम किए हैं लोग ऐसी शख्सियात को हमेशा सराहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ग़ुलाम रुबानी हमज़ा मरहूम के हवाले से आपको जो भी भाइयों ने बातें की ज़रूर पसंद आई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि ग़ुलाम रुबानी हमज़ा मरहूम को अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।